नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से आप सभी के लिए क्लास 12 का भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में मैं जानकारी लेके आया हूँ। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस है ये, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों देश के बीच वाणिज्यिक संबंध है। वाणिज्यिक संबंध का मतलब है व्यापार का संबंध है, बिजनेस बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। कौन? श्रीलंका और भारत काफी गहरे और पुराने हैं, मतलब बहुत पहले से हम लोग आपस में व्यापार करते हैं। भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी देश है। सबसे करीब हमारे अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका आता है, क्योंकि आप रामेश्वरम से ना श्रीलंका को देख भी सकते हो। और दोनों देश एक समुद्री सीमा साझा करते हैं, मतलब एक ही समुद्री सीमा के किनारे हम दोनों देश बसे हुए हैं। दोनों देशों ने 28 दिसंबर 1998 को भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया था? 28 दिसंबर 1998 को क्या किया था? इन दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया था। और ये हस्ताक्षर क्यों होता है? ताकि दोनों देशों के बीच जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्सेज हैं सामानों के आयात और निर्यात पे, वो कम हो जाए। तो यह श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता था। सबसे फर्स्ट टाइम यही समझौता हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1998 में क्या हुआ था? मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। और यह श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता था, जो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1998 को। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम जान लेते हैं भारत और श्रीलंका का संबंध जो है वो विवाद के बारे में कैसा है, क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा और बहुत गहरे हैं हमारे और श्रीलंका के बीच में। तो तमिलों की स्थिति जो है ना, जो तमिल की स्थिति है, इसके लेके विवाद बहुत ज्यादा है। भारत में श्रीलंका की सरकार द्वारा तमिल अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कहने का मतलब है जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, और इनके मानवाधिकार, अब मानवाधिकार का मतलब होता है इनके हक के लिए, इनके अधिकारों के हनन पर सुस्त रवैया अपनाने की आलोचना की है। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ जो हमारे भारत देश के तमिल लोग हैं, जो तमिल मूल के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है, अर्थात उनके ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। तो तुम इस पे किसी भी प्रकार का कोई बात क्यों नहीं रखते हो? तुम्हारा सुस्त रवैया क्यों है? तुम इतने सुस्त क्यों हो इन बातों को लेके? इसके लिए भारत सरकार ने आवाज उठाई। अब देखिए, कहा इन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी राष्ट्र में शांति और सुलह बेहद जरूरी है। चाहे वो पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, चाइना पड़ोसी क्यों ना हो, श्रीलंका पड़ोसी क्यों ना हो, बांग्लादेश पड़ोसी क्यों ना हो, भूटान पड़ोसी क्यों ना हो, तो इन सभी जगहों पे शांति रहना जरूरी है। इसके लिए देश में एक राजनीतिक समाधान और संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें नहीं होगी। और अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। वहां पे बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आ गया है, खाने खाने को लोग मोहताज हैं। पेट्रोल, दूध, ब्रेड इत्यादियों के दाम भाई साहब आप पूछ नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। लोग 2-2 बजे सुबह, मतलब मॉर्निंग के टाइम में 2 बजे सुबह लाइन में लगते हैं पेट्रोल के लिए, तो उन्हें अगले दिन 12 से 1 बजे तक पेट्रोल मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 लीटर। ये हालत हो गई श्रीलंका की, क्योंकि वहां पे जो राजनीतिक समस्या है वो बहुत ज्यादा है और संस्थाएं मजबूत नहीं है। ताकि वहां रह रहे लोगों को क्या मिल जाए? न्याय मिले, शांति मिले, समानता मिले और सम्मान मिले। इसकी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को बोला है कि वहां पे जितने भी तमिल लोग हैं उनको न्याय दिलाओ, शांति दिलाओ, समानता दिलाओ और सम्मान दिलाओ। क्योंकि श्रीलंका में सरकार द्वारा क्या होता है? तमिल अल्पसंख्यक लोगों के मानवाधिकार का हनन होता है, और इस पे वहां की सरकार सुस्त रवैया अपनाती है। इसका एक कारण भी है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि जो तमिल लोग हैं वो भारतीय हैं, वहां के तो है नहीं, इसलिए इनकी जातियों के ऊपर कुछ विशेष तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जान लेते हैं। 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना, ये मैंने आपको चैप्टर में बड़े डिटेल्स में बताया है। यदि आपने चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझ लिया। किसको? 1987 में भारत से क्या गया था? शांति सेना गया था। कहां गया था? श्रीलंका गया था। तो श्रीलंका के लोगों ने इसे क्या समझ लिया?
अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप समझ लिया। उनका मानना था कि आप हमारे देश के बातों में उंगली क्यों डाल रहे हो, आपका इससे क्या मतलब है, ये हमारे देश की समस्या है, हम अपने देश के अंदर समझेंगे। लेकिन भारत ने जो शांति सेना भेजा, इससे वहां पे बातें बिगड़ गई। 1987 में आज के दिन ही श्रीलंका के जाफना में भारतीय सेना और रक्षा सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो शांति सेना भेजा गया था, ये क्यों, किसके ऑपरेशन में, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पवन नाम था। ऑपरेशन पवन याद रखिएगा। इसका मकसद क्या था, इसका क्या चाहत था, तो इस प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम से मुक्त कराना था। क्या हुआ, श्रीलंका में जाफना में भारतीय शांति रक्षा सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया ताकि वहां पे जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ इलम तमिलम थे उनको उनसे मुक्त करवाना था। तो 80 के दशक में क्या हुआ, श्रीलंका एलटीटीई के विद्रोह में काफी परेशान था। उनकी गुजारिश पर ही भारत ने यहाँ शांति सेना भेजी थी। उन्होंने ही गुजारिश किया था कि आप हमारे ऊपर शांति सेना भेजो ताकि बात करके हमें इससे सुविधा प्राप्त हो, तो इसलिए भारत ने वहां पे शांति सेना भेज दिया था। अब हम आपको भारत और श्रीलंका के सहयोग के संबंध के बारे में बता देते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन हैं। क्या दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया है कि अब दोनों देशों के बीच में कस्टम ड्यूटी जो है, जो टैक्स है, वो बहुत कम लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। यहाँ पे श्रीलंका का कोई भी सामान भारत में आ सकता है, भारत का कोई सामान श्रीलंका में आ सकता है कम लागत में, और दोनों देश एक दूसरे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जिससे दोनों देश की आर्थिक स्थिति सही हो। और अभी देखिए श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान, श्रीलंका में हाल फिलहाल में आपको पता है कि चक्रवात आ गया था, चक्रवात वहां पे आ गया था, बहुत हानि हुई वहां पे, तो भारत द्वारा बहुत मदद दिया गया, भारत ने उसे बहुत हेल्प किया पड़ोसी होने के नाते। अभी हाल फिलहाल में जो सरकार की तख्ता पलट हुई है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। हाल फिलहाल में क्या हुआ है, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया है सरकार का, इमरजेंसी लागू हो गई है, राष्ट्रपति शासन लागू हो गई है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग राष्ट्रपति भवन तक को घेर लिया है, संसद पर घेराबंदी कर दिया है। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। बहुत बड़ा घोटाला होने के कारण आर्थिक मंदी आ गई, लोगों को दूध नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु नहीं मिल रही। इस समय भी भारत ने बहुत चावल भेजा, वहां पे गेहूं भेजा, तेल भेजा, पेट्रोल भेजा, ताकि एक पड़ोसी होने का अच्छा फर्ज निभा सके। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका के सहयोग के बारे में भी आपने जान लिया। इस तरह से आपने क्लास 12 भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में बता पाएंगे, यदि प्रश्न में आता है तो यहाँ पे मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे आज पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।